प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मुंबई से नवी मुंबई का एक बड़ा समुद्री पुल बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया है अटल सेतु। इसका काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 12 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जाएगा। 22 किलोमीटर लंबे इस सेतु की खासियत यह है कि ये देश का सबसे पहला सबसे लंबा समुद्री पुल है, जो कि 16.5 किलोमीटर जो है वो ठीक बीच में समुद्र के रास्ता है, और बाकी 5.5 किलोमीटर जो है वो सड़क से जुड़ता हुआ है। इस सेतु की खासियत यह है कि इसको तमाम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके बनाया गया है और 20,000 करोड़ की लागत में इसका निर्माण हुआ है। खास बात करें तो नवी मुंबई से मुंबई को ये महज 15 से 20 मिनटों में जोड़ देगा। आमतौर पर अगर आप बात करें मुंबई करो की, तो उनका कहना है कि 3 घंटे का लंबा वक्त लग जाता है नवी मुंबई से मुंबई पहुंचने में, लेकिन इस सेतु के शुरुआत होने के बाद ये वक्त बहुत ज़्यादा बचेगा। अगर टोल प्राइसिंग की बात करें तो शुरुआत में 500 रुपए की बात की जा रही थी, लेकिन आज एकनाथ शिंदे ने इंडिया टीवी से बात करते हुए साफ कहा कि मुंबई करो को राहत दी जाएगी और 250 रुपए टोल जो हैं वो लगाए जाएंगे। 22 किलोमीटर लंबे इस सेतु की अगर और खासियत की बात करें तो आप समझ पाएंगे कि जो लोहा इसमें इस्तेमाल हुआ है वो इतनी प्रो टेक्नोलॉजी का है कि जो भी शिप यहाँ से गुजरेगी उनके डायरेक्शंस को किसी तरह का कोई मूवमेंट खराब ना हो, उसका इस्तेमाल ध्यान रखा गया है। और ये मेड इन इंडिया ब्रिज तो है ही, जापानीज टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल जो है वो किया गया है, और लागत इसकी तकरीबन 20,000 करोड़ है। सबसे खास बात ये है कि ये मुंबई और नवी मुंबई को तो जोड़ता है, लेकिन जो बीच का हिस्सा है, जो समुद्र के आसपास का एरिया है, वो तमाम व्यापार को भी बढ़ाएगा और तीसरे मुंबई की भी शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में सेतु जो है 22 किलोमीटर का दो बड़े शहरों को तो जोड़ ही रहा है, लेकिन इतना खूबसूरत है, खूबसूरत सीनरीज के साथ ये जो ब्रिज है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो मुंबई में और देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि देश का सबसे लंबा जो समुद्र पुल है वो उसकी शुरुआत मुंबई में की जा रही है। नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ता मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि MTHL देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जिसका निर्माण पूरी तरह से हो चुका है। अगर आप तस्वीरें देखें तो इसको बहुत ही बड़े स्तर पर बनाया गया है। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई है, और ऐसे में इसकी सबसे खास बात यह है कि नवी मुंबई और मुंबई, जिसके लिए 3 घंटे का लंबा वक्त लगता था, वो इसको जोड़ता है, और ऐसे में इसका जो अब ड्यूरेशन है वो 15 से 20 मिनट का हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों जो है 12 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत अगर हम आपको बताएं तो इसमें ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक यानी कि OSD का इस्तेमाल किया गया है। ये उस तरह का लोहा है जो आसपास की शिप्स को स्मूथ वे में आगे बढ़ने देता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि शिप में ज्यादा से ज्यादा मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। और अगर बात करें इस खास पूरे MTHL प्रोजेक्ट की, तो 22 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में तमाम तरह की नई तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया है, और लगातार हर तरह से जो है राज्य के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से दौरा किया जा रहा है। इसके 2 छोर हैं, नवी मुंबई का छोर और एक दूसरा मुंबई का। इस वक्त जहां मैं हूं ये नवी मुंबई का वो छोर है जहां पर जो टोल है वो बनाया गया है, और टोल की जो कीमत है वो शुरुआत में 250 रुपए तक की बताई जा रही है। पूरी तरह से यहाँ पर जो माउंटेन्स का एरिया था उसको कट करके इस बड़े विशाल पुल को बनाया गया है। 22 किलोमीटर के इस पूरे रास्ते में जो 16 किलोमीटर है वो समुद्र के बीच का रास्ता है, यानी कि पुल का रास्ता है, और जो 5.5 किलोमीटर है वो इस तरफ और आगे की तरफ यानी कि किनारे और सड़क का रास्ता है। सबसे खास बात यह है कि ये नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ता हुआ है, यानी कि जो लाखों लोग रोज यात्रा करते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा सुलभ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवी मुंबई और मुंबई के बीच का जो हिस्सा है वो तीसरी मुंबई के तौर पर भी उभर सकता है, यानी कि व्यवसाय को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे सकता है।
इसके साथ ही मुंबई में जो ठंडी का मौसम एक ऐसा वक्त है जब दूर दूर से फ्लेमिंगोज यहाँ पर आते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। तो जब आपकी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो फ्लेमिंगोज का एक पूरा जो झुंड है बड़ी संख्या में, वो आपको देखने मिलेगा, जो आपकी सीनरी विजुअल्स को भी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 12 जनवरी को इसकी शुरुआत हो, जिसके बाद ये आम लोगों के लिए खोला जाएगा। मेरे पीछे जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का हिस्सा है और यहाँ पर इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने विशाल स्तर पर इसका निर्माण किया गया है, जिसकी शुरुआत कुछ ही दिनों में की जाएगी। ये पूरा रास्ता मुंबई की तरफ जाता है और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर नज़ारा है। समुद्र के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता बहुत ही ज्यादा विजुअल इम्पैक्ट देता है और आसपास की जहाज जो है वो यहाँ से आसानी से गुजर जाते हैं। इस पूरे ब्रिज को बनाने में इस तरह के लोहे का इस्तेमाल किया गया है ताकि जब कोई शिप यहाँ से गुजरे तो वो मैग्नेट के जरिए डायरेक्शन ना भूल जाए, बल्कि एक क्लियर डायरेक्शन में ही आगे बढ़े और उनको रास्ता मिले। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो आसपास दोनों हिस्सों में समुद्र ही समुद्र है और नवी मुंबई, मुंबई दोनों को ये जोड़ता है। साथ ही फ्लेमिंगोज के लिए काफ़ी जाना जाता है ये इलाका और उनके लिए भी खास तौर पर जो जगह है वो क्लियर रखी गई है कि किसी तरह का नॉइस पोल्यूशन और मड पोल्यूशन ना हो, ताकि फ्लेमिंगोज जो है वो यहाँ पर एक व्यू पॉइंट यानी कि एक चेरी ऑन द केक का जो एक विजुअल है वो यहाँ पर दे। और 22 किलोमीटर लंबे इस अटल सेतु की खास बात यह है कि तमाम एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ जापानीज कंपनीज के साथ मिलकर इसका निर्माण किया गया है। सर, आपकी अगुवाई में देश को सबसे बड़ा समुद्री पुल मिलने वाला है, क्या कहेंगे? कितने गर्व की बात है बतौर मुख्यमंत्री भी और देश के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत ही, ये जो सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है 22 किलोमीटर का, जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो आज 2 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, तो आज ये 15 मिनट में लोग पहुँचेंगे। ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है और इससे ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी, पोल्यूशन कम होगा। ये रायगढ़, नवी मुंबई और मुंबई को कनेक्ट करेगा, बहुत ही नज़दीक लाएगा। ये बिजनेस के माध्यम से, लोगों को यातायात के माध्यम से बहुत ही गेम चेंजर प्रोजेक्ट है और उसका इनॉग्रेशन, उनका शुभारंभ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। अटल सेतु, अटल सेतु जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हम अटल सेतु उसका नाम रखा है और निश्चित रूप से ये जनता के लिए वरदान साबित होगा। 17 आईफिल टावर का लोहा पूरा लगा है। टेक्नोलॉजी को लेकर क्या कहेंगे? आपकी अगुवाई में टेक्नोलॉजी को लेकर भी उस पर बहुत काम हो रहा है। ये इतना मटेरियल लगा है कि 17 आईफिल टावर का मटेरियल वहाँ आया है। ऐसे कई बुर्ज खलीफा यहाँ इसके मटेरियल में पूरे होते और हम इस ब्रिज बनाने में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो साउंड बैरियर रखा है और रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिल का इस्तेमाल किया है, जो कि फ्लेमिंगो भागे नहीं। अभी फ्लेमिंगो वहाँ कम नहीं हुए, उल्टे बढ़ गए हैं, इसलिए वो सब पर्यावरण का भी ध्यान रखा है, मैंग्रोव्स का ध्यान रखा है और ये पर्यावरण पूरक ये प्रकल्प है। पर आपको घेरने की जरूर कोशिश थी, लेकिन क्या फेल हो गए। वो 500 रुपए का टोल हम 250 रुपया कर दिया है, तो इसलिए उनको, जो हम देने वाले लोग हैं, लेने वाले नहीं, उन्होंने सिर्फ लेना सीखा है, देना नहीं, और इसलिए हम पब्लिक के लिए सेवा देना चाहते हैं। 500 रुपए का रिकमेंडेशन हुआ था, हम लोगों ने 250 रुपया कर दिया। तो सीएम एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, डीप क्लीनिंग मूवमेंट के साथ साथ एमटीएचएल की भी जानकारी दे रहे थे। 18,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तकरीबन 22 किलोमीटर ये जो पूरा इसका डिस्टेंस है, 16.5 किलोमीटर जो है वो पानी के ऊपर ये पूरा ब्रिज होगा। नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ेगा और ऐसे में इसकी शुरुआत जो है वो 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की जाएगी। कैमरा पर्सन विमल सिंह के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई।